अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हमारा मॉड्यूल चल रहा है लीडिंग टीम्स के ऊपर। इससे पहले हमने बात करी फॉर्मिंग की और स्टॉर्मिंग की, नॉर्मिंग की और परफॉर्मिंग की। ये वो सारे स्टेज थे जो हमने देखे कि जब एक टीम बनती है तो वो किन फेजेस से उनको गुजरना पड़ता है। अब मैं बात करूँगा उस ट्रांजिशन की जो कि रिलेटेड है टीम लीडर से, यानी कि टीम लीडरशिप के स्टाइल से समझ लें। अच्छा, लीडरशिप स्टाइल्स में एक टीम लीडर के लिए देखिए, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ट्रस्ट जो होता है ना, वो एक वाइटल रोल अदा करता है इन तमाम मामले में। जब भी आप समझ लें फॉर्मिंग से लेकर परफॉर्मिंग तक के दरमियान में ये सबसे बड़ा रोल होता है ट्रस्ट का। अब इसी तरीके से जो लीडरशिप के स्टाइल हैं उसमें ट्रेडिशनल लीडरशिप से हम किस तरीके से टीम लीडरशिप तक जा सकते हैं और ये होती क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल लीडरशिप की। देखिए, ट्रेडिशनल लीडरशिप का मतलब होता है कि डायरेक्टिंग पीपल, यानी कि लोगों को बस डायरेक्शंस देना। अब जब आप स्टार्ट करेंगे फॉर्मिंग से लेकर परफॉर्मिंग तक, इस पूरे फेज में आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ऐसे मामले में तो आपने जब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देनी है तो फिर कोई ट्रस्ट बिल्डिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप हर अपनी इंस्ट्रक्शन को खुद चेक कर रहे होते हैं और उसके पीछे लगे हुए होते हैं बिल्कुल। तो यह इस स्टेज में ट्रेडिशनल लीडरशिप में जहाँ पर लोगों को डायरेक्ट किया जाता है सिर्फ, वहाँ कोई ट्रस्ट का इतना अमल दखल नहीं होता। अब जो दूसरा फेज होता है वो होता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप इन्वॉल्व पीपल, लोगों को यानी कि मौका देते हैं अपनी बात कहने का। यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं आप अपनी टीम से इनपुट लेते हैं कि उनकी राय क्या है, उनको भी मौका देते हैं आप डिसीजन में शामिल होने का। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी टीम में ये बात वाजे कर चुके हों, इतना ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हों कि उनको ये पता हो कि यार अगर हम अपना आइडिया शेयर करेंगे तो हमारा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, या फिर उसको जो है वो हमें ब्लेम नहीं किया जाएगा किसी चीज़ के ऊपर। जब इतना ट्रस्ट आप बिल्ड कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की तरफ चले जाते हैं और अपनी टीम को भी अपने डिसीजंस में शामिल करने लगते हैं, और बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है ये लीडरशिप। अब जो सबसे लास्ट है जिसकी हम बात करना चाह रहे थे वो है टीम लीडरशिप। इसका मतलब ये होता है कि इसमें आप जो भी आपके टीम के लोग हैं सारे, उसमें सबसे पहले आप इतना ज़बरदस्त ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं कि इसमें आप वर्क को, यानी कि यू आर इंस्पायरिंग द वर्क। अब कैसे? अब ज़रूरी नहीं है कि आप मौजूद हो या ना हो, आपकी डायरेक्ट सुपरविज़न हो या ना हो, लेकिन आपको ये पता होगा कि जो मैंने काम या समझ ले डेलीगेट किए हैं या असाइन किए हैं वो मेरी डायरेक्ट सुपरविज़न के बग़ैर भी ट्रस्ट की बुनियाद पे मेरी पूरी टीम उसको बिल्कुल सर अंजाम देगी। और इसी तरीके से एम्प्लॉइज़ को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है कि जो भी काम वो करके देंगे उस पर जो है उन पर ट्रस्ट किया जाएगा, और उसी लेवल में जो बाउंड्रीज उनकी बनाई गई थी उसमें उसको चेक भी किया जाएगा और उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। ये वो टीम लीडरशिप है जिसकी हमें ज़रूरत होती है अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए और अपनी टीम को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लें कि ये पूरी ट्रांजिशन है, जैसे फॉर्मिंग से परफॉर्मिंग तक थी, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेडिशनल लीडरशिप से टीम लीडरशिप की तरफ एक पूरी समझ लें ट्रांजिशन है जो कि ईज़ हो जाएगी एवरीवन के लिए। अब यहाँ पे याद रखें, जब आप टीम लीडरशिप होती है ना तो उसमें आपके हर एम्प्लॉई को समझ ले वो अपना एक स्टेक फील करता है ऑर्गेनाइजेशन में। वो अपने आप को एक समझ ले एक हिस्से का एक ओनर समझने लगता है, एक समझ ले कि एक लेवल तक कि मेरा भी उसमें एक पूरा अमल दखल है, मैं इस टीम का पार्ट हूँ। तो इस लेवल पर जब आप पहुँच जाएंगे ना तो समझ लें कि बेहतरीन ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और सेल्स तो फिर बढ़नी ही बढ़नी है और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होना है। तो चलें अब आगे अगली वीडियो में देखते हैं कि हम किस पर बात करने वाले हैं।